कांग्रेस आज दिल्ली में एक अहम बैठक करने जा रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक में दिल्ली और यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। दोपहर करीब 12 बजे राहुल गांधी के घर होने वाली इस बैठक में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित और प्रदेश प्रभारी पीसी चाको भी मौजूद रहे। खबर है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बाकी विपक्ष के नेताओं के दबाव के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने जिन 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले की थी उसको लेकर होने वाली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई है और संभावना जाहिर की जा रही है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर इस बैठक में कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 7 लोकसभा सीटों वाली दिल्ली में गठबंधन के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपना अपना फॉर्मूला दिया है और सूत्रों की अगर माने तो आम आदमी पार्टी ने जो फॉर्मूला दिया था उसके मुताबिक गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी का जो फॉर्मूला है, कुल 7 सीटें हैं, उसमें से आम आदमी पार्टी 5, कांग्रेस 2। यह आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला। वहीं दूसरा जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस का फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के मुताबिक देखिए 4 सीट आम आदमी पार्टी और 3 सीट कांग्रेस। हालांकि दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाने के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले से ही जारी की हुई है। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं रमन कुमार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर से, और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, हालांकि इसको लेकर काफी पहले से यह चर्चा चल रही है, शीला दीक्षित ने बैठक की, पीसी चाको ने भी बैठक की, इसमें राय जानी गई लेकिन बात नहीं बनी। क्या माना जाए कि आज जो बैठक हो रही है इसमें इस फॉर्मूले पर बात बन सकती है क्या? रमन, अपोजिशन पार्टी की बैठक शरद पवार के घर पे हो रही थी। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हो पाया है और आम आदमी पार्टी के पहल करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी उस तरीके से इस बारे में रिस्पांस नहीं दे रही है। और उस बैठक में फिर राहुल गांधी के चले जाने के बाद भी उनको बुलाया गया और राहुल गांधी ने कहा कि स्टेट जो लीडरशिप है, राज्य के जो नेता हैं, उनको फैसला लेना है और उनसे बार बार बातचीत करने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी से तालमेल करना कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं है, इसीलिए अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन पुलवामा आतंकी हमले और खासतौर पर एयर स्ट्राइक के बाद अब राहुल गांधी की ये नई रणनीति है कि जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनके साथ जहां संभव हो सके उन्हें तालमेल करना चाहिए। और इसीलिए ये इस आज की बैठक को, चूंकि प्रत्युष में अभी राहुल गांधी के घर के बाहर हूं और अभी बैठक शुरू हो गई है, दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से मिलने पहुंच चुके हैं। पीसी चाको जो कि प्रभारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं और इस बैठक में जो 6 सीट पे उम्मीदवार तय हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसके अलावा जो फॉर्मूला है 4 और 3 का, उसमें कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कांग्रेस यहाँ पे बड़े भाई की भूमिका निभाए और 4 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की शर्तों को मानती है, हो सकता है कि अलायंस हो जाए। अगर नहीं मानती है तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार 7 सीटों पर कौन हो, इस बारे में भी चर्चा राहुल गांधी के सामने होगी। कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, अरविंद केजरीवाल कई बार कह चुके हैं कि हमने तो सामने से ऑफर दिया था लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। अगर कांग्रेस की तरफ से हरी झंडी मिल जाती है तो क्या 4 और 3 का फॉर्मूला मान लेगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल नहीं। जो मेरे सोर्स बता रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, जो उनके तरफ से फॉर्मूला गया है कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में वो बड़े भाई की भूमिका में आम आदमी पार्टी होगी और 3 उनको लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि ये फॉर्मूला न केवल दिल्ली तक सीमित रहे बल्कि पंजाब में जाए, हरियाणा में जाए और इसमें दिग्विजय चौटाला जो कि ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं उनको भी शामिल किया जाए। अभी आपने कुछ सोर्सेज से कहानी सुनी होगी कि 3-3 सीटों की बात हो रही है और एक 7वां सीट दिग्विजय चौटाला खुद दिल्ली में मांग कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियों के लिए अपनी मजबूरियां हैं। शीला दीक्षित पहले नहीं मानती थी, अब शीला दीक्षित को अगर बोर्ड में लाया गया
तो अगर पंजाब की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर नहीं मान रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही कि 4 जो सिटिंग उनके कैंडिडेट्स में पटियाला भी शामिल है, और पटियाला खुद उनकी पत्नी और कैप्टन अमरिंदर की पत्नी वहां से सांसद रही और इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो दोनों पक्षों में एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपने पक्ष में या अपने हिस्सेदारी को ज़्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा डर है, जो इन दोनों को बीच में लाने की मजबूरी है, वो पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों को लगता है कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जो माहौल बना है, अगर इसमें गठबंधन नहीं करते तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि ज़्यादा न मिले, कम से कम कुछ तो मिल जाए। लेकिन दिल्ली में जहाँ तक हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि हालांकि भले उन्होंने 6 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस कर दिया है, लेकिन उनके पास जो 2-3 रिजर्वेशन हैं, वो चाहेंगे कि पूर्वी दिल्ली के दोनों सीट, जो नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है और ईस्ट दिल्ली, वो सीट उनके पास रहे, साउथ दिल्ली का सीट रहे और चांदनी चौक का सीट रहे। बाकी के 3 सीट पे वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो न केवल नंबर्स की बात है, बल्कि पूरे दिल्ली में 7 सीटों में कौन कौन सीटों पे वो लड़ना चाहेंगे, ये भी आज तय करने की फॉर्मूला है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अब राहुल गांधी के घर पे बैठक के जो नतीजे निकलेंगे उसका इंतजार हो रहा है, इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। रमन, अब सवाल यह है कि देखिए, एक बात तो तय है कि दोनों ही पार्टियां चाह रही हैं कि गठबंधन हो, लेकिन फॉर्मूले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखना है कि इस बैठक में क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, क्या कांग्रेस की तरफ से इस पर सहमति जताई जाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन और कुंदन, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो दिल्ली में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाए, लेकिन पंजाब में थोड़ा मुश्किल दिख रहा है मामला। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि सूबे में पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। फिरोजपुर के सांसद को आपने कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। एक सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस हो या नहीं हो, इसको लेकर भी अभी बैठक होनी है राहुल गांधी के यहाँ पे। शीला दीक्षित, पीसी चाको जो प्रभारी हैं वो आएंगे। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा पंजाब में भी सीट मांग रही है। क्या आपको लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का कोई दावा बनता है? पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने राहुल जी से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। पंजाब कांग्रेस ने अपनी राय बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि पंजाब कांग्रेस अपने पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और अपने जनता के भरोसे के दम के ऊपर इस काम में हम समर्थ हैं कि 13 की 13 सीटें कांग्रेस की झोली में डालें। परंतु जो भी फैसला राष्ट्र हित को सामने रख के देश को बचाने के लिए, बीजेपी से देश को बचाने, आरएसएस की सोच से बचाने से के लिए अगर कोई महागठबंधन बनता है, कोई ऐसी कोलिशन बनती है, तो उसके ऊपर जो भी फैसला होगा वो हाईकमांड का होगा, कांग्रेस पार्टी को वो मान्य होगा। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आज यूपी में एसपी और बीएसपी गठबंधन में एक और दल शामिल हो सकता है और इस गठबंधन में आरएलडी की एंट्री होने जा रही है। आज दोपहर 2 बजे के करीब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी लखनऊ में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और बताया जा रहा है कि गठबंधन में आरएलडी को 3 सीटें दी जा सकती। बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा लोकसभा सीट आरएलडी को दी जा सकती है। इसमें से समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से आरएलडी को मथुरा सीट दी है। हालांकि गठबंधन में शामिल होने के लिए आरएलडी ने 4 सीटें मांगी थी और खबर है कि चौथी सीट की संभावनाओं को लेकर भी बातचीत चल रही है। इससे पहले गठबंधन में अखिलेश और मायावती 38 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई थी, जबकि 2 सीट अमेठी और रायबरेली में गठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया गया। यानी अमेठी और रायबरेली को अखिलेश और मायावती ने कांग्रेस के लिए छोड़ा है और 2 सीट जो बाकी बची वो आरएलडी के लिए माना जा रहा था कि वो सीट छोड़ी गई है। लेकिन अब खबर है कि 3 सीटों पर बात बन गई है। चौथी सीट पर विचार किया जा रहा है। मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानस, पहले तो 6 सीट की डिमांड थी आरएलडी की, फिर बाद में अब कहा जा रहा है कि 4 सीट की, लेकिन 3 सीट देने को तैयार है एसपी और बीएसपी। चौथे पर बातचीत चल रही है। वो चौथी सीट कौन सी है, कैराना या हाथरस? देखिए, निश्चित तौर पर कैराना की सीट ही मांगी जा रही थी और चूंकि कैराना के जो उपचुनाव हुआ था, हाँ। उस वक्त आपने देखा होगा कि आरएलडी की बड़ी भूमिका थी और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ जब आरएलडी का समर्थन मिला तो कैराना की सीट बीजेपी के खाते से निकल गई थी। नूरपुर का जो उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भी आरएलडी की बड़ी भूमिका थी। तो देखिए, यहाँ पर जो पूरा समीकरण है वो जाट
प्लस जाटव का समीकरण है कि जाट और जाटव अगर साथ आ जाएगा तो वहां पर बाकी दलों को हरा पाना बहुत आसान हो जाता है। और इसी समीकरण के तहत समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से एक सीट देना बेहतर समझा। चौथी सीट पर सहमति नहीं बन पाई है और वहां पर वो सीट जो है वो आरएलडी को नहीं दी जाएगी, लेकिन 3 सीटों पर सहमति बन गई जो अभी तक जानकारी मिल रही है। और जयंत चौधरी से चूंकि बात भी हो गई और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 3:30 बजे होनी है, तो निश्चित तौर पर ये जो गठबंधन हो रहा है इसमें तीसरा दल शामिल हो गया, यानी सपा और बसपा के बाद अब आरएलडी भी शामिल हो गई है। कांग्रेस की स्थिति भी स्पष्ट हो गई, कांग्रेस गठबंधन में नहीं जा रही है क्योंकि कांग्रेस सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी के आने के बाद कार्यकर्ताओं में भी उत्साह और वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने कोटे से कोई सीट दे, क्योंकि उनका कहना है कि 2009 का जो उपचुनाव जो 2009 का जो माफ कीजिएगा जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस वक्त कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर थी, 22 सीटें उसके पास थी यहाँ पर। तो अब जो गठबंधन का जो ऐलान होना है उसमें सिर्फ एक औपचारिक घोषणा होनी है। बसपा की स्थिति क्लियर। और एक चीज आपको एक बात और बता दें कि ये पूरी जानकारी जो है वो मायावती को भी दे दी गई है और टेलीफोन पर बात भी हो गई है जयंत चौधरी की। तो अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है प्रत्युष। यानी अब सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मानस इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए।